जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू ईडी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम आईटीआई की ऑनलाइन परीक्षा हेतु इलेक्ट्रीशियन ट्रेड हेतु ऑनलाइन परीक्षा के लिए 15 क्वेश्चनों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। किसी भी क्वेश्चन को इग्नोर ना करें। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ईडी क्लासेस को। ठीक है, इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए यहाँ पे आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के इलेक्ट्रीशियन, वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस के और आपको ईडी के महत्वपूर्ण वीडियो आपको इसमें मिलेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में एक प्रतिरोध का उपयोग क्या है? विद्युत परिपथ में प्रतिरोध क्या काम करता है? धारा के प्रवाह को बंद करना ये बिल्कुल नहीं करता है। धारा के प्रवाह को कम करना ये करता है। धारा के प्रवाह को बढ़ाना ये भी नहीं करता है। इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धारा के प्रवाह को कम करना। अगला, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? तो विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, किलो वाट आवर। KWH, किलो वाट आवर, ये विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है। शक्ति की इकाई क्या है? शक्ति की इकाई होती है आपकी वॉट। क्या होती है शक्ति की इकाई? वॉट। लेकिन वॉट यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में नहीं है, किलो वॉट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? किलो वॉट इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करंट की इकाई क्या है? करंट मतलब धारा। धारा किस में नापते हैं ये बताना है हमें। तो धारा काय में मापते हैं? धारा हम लोग मापते हैं एम्पियर में। ठीक है, तो धारा की इकाई क्या हो जाएगी? एम्पियर। इसको ए लिखते हैं एम्पियर को। ठीक है, और धारा को क्या लिखते हैं? धारा को हम आई लिखते हैं। एक माइक्रो एम्पियर की धारा निम्न के बराबर होती है। एक माइक्रो एम्पियर, माइक्रो मतलब क्या होता है? 10⁻⁻⁶। माइक्रो मतलब क्या होता है? 10⁻⁻⁶। तो एक माइक्रो एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा? 10⁻⁻6 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, 10⁻⁻6 एम्पियर। जब क्वेश्चन है, जब करंट इलेक्ट्रोलाइट से पास होता है तब करंट किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है? ठीक है, तो जब करंट इलेक्ट्रोलाइट से पास होता है तो वह कौन सा प्रभाव उत्पन्न करता है? रासायनिक प्रभाव उत्पन्न करता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब धारा एक चालक में से प्रवाहित होती है तो वह क्या हो जाता है? तप्त। तप्त मतलब क्या होता है? गर्म हो जाता है। ठीक है, चालक क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। तो इस प्रभाव को क्या कहते हैं? इस प्रभाव को क्या कहते हैं? तापीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, ऊष्मीय प्रभाव भी बोलते हैं या तापीय प्रभाव भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, करंट मापा जाता है। यह एक रिपीटेड क्वेश्चन है। करंट धारा काय में नापते हैं अपन? एम्पियर में नापते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, एक विद्युत धारा होती है। विद्युत धारा क्या होती है? एक विद्युत धारा होती है मतलब विद्युत धारा की परिभाषा बताना। एक चालक में इलेक्ट्रॉनों का रैंडम मूवमेंट। रैंडम मूवमेंट मतलब इलेक्ट्रॉन इधर उधर गति कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। एक दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट, तो ये होता है एक दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट। ऑप्शन नंबर इसमें बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसमें एक चित्र वाला क्वेश्चन है। यह एक आपको चित्र दिखाई दे रहा है, तो बताया है कि चित्र का नाम क्या है, यह किस प्रकार का चित्र है। ठीक है, इंस्टॉलेशन प्लान का चित्र है कि लेआउट डायग्राम है कि वायरिंग डायग्राम है कि सर्किट डायग्राम है? तो ये किस प्रकार का चित्र है? यह है आपका लेआउट डायग्राम। और ये चित्र काय का है? ये चित्र है टू वे स्विच का। यहाँ पे एक टू वे स्विच ये है, एक टू वे स्विच है, और दो टू वे स्विच के माध्यम से एक लैंप को कंट्रोल करना, ये इसका लेआउट डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु एन टाइप अर्धचालक को बनाने में डोपिंग के लिए उपयोग किया जाता है? डोपिंग क्या होती है? जब किसी शुद्ध सेमीकंडक्टर में हम कोई इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो वो क्या कहलाती है? डोपिंग कहलाती है। ठीक है, तो एन टाइप अर्धचालक में डोपिंग क्या हो जाएगी आपकी? आर्सेनिक, है ना। आर्सेनिक इसमें क्या हो जाएगा? एन टाइप चालक है। बाकी यहाँ पे इंडियम, गैलियम और सिल्वर ये सभी क्या होते हैं?
पी टाइप चालक की क्या होती हैं? अशुद्धियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायर ज्वाइंट का नाम बताइए। यह किस प्रकार का ज्वाइंट है, इसके बारे में हमें बताना है। ये चित्र दिखाया गया है, ठीक है। यह कौन सा ज्वाइंट है? यह है आपका नॉटेड टेप ज्वाइंट। नॉटेड टेप ज्वाइंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक क्या बना हुआ है, नॉट बना हुआ, गठान टाइप का बना हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नॉटेड टेप ज्वाइंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी एक सेमीकंडक्टर सामग्री है? सेमीकंडक्टर सामग्री मतलब कौन से इसमें सेमीकंडक्टर धातु है, ये बताना है आपको, ठीक है। यूरेका सेमीकंडक्टर है? नहीं है। मैग्नीन भी नहीं है। जर्मेनियम है, ठीक है। सेमीकंडक्टर क्या है? जर्मेनियम, जिसको जीई लिखते हैं, और सिलिकॉन एसआई, ठीक है। जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों ही क्या है? सेमीकंडक्टर सामग्रियां हैं। कौन सा पदार्थ सुचालक नहीं है? इसमें आपको बताना है कि कुचालक पदार्थ कौन सा है, ठीक है। सुचालक नहीं मतलब कुचालक पूछा गया है, ठीक है। एल्यूमिनियम आपका सुचालक होता है, तांबा आपका सुचालक होता है, स्टील भी आपका सुचालक होता है। तो कौन सा पदार्थ सुचालक नहीं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पोर्सलिन हो गया, है ना, कांच हो गया आपका, है ना, कागज हो गया आपका, ये सभी क्या होते हैं? कुचालक पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में निष्क्रिय अवयव के रूप में होता है? निष्क्रिय अवयव मतलब जिसका ज़्यादा प्रयोग नहीं होता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रजिस्टर, प्रतिरोध, है ना। प्रतिरोध क्या होता है? एक निष्क्रिय अवयव के रूप में प्रयोग किया जाता है। डायोड भी कंपलसरी है, ट्रांजिस्टर भी कंपलसरी है, और वैक्यूम ट्रायोड भी क्या है? कंपलसरी है। लेकिन रजिस्टर आपका क्या है? एक निष्क्रिय अवयव के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह एक रिवीजन क्लास है। इस क्लास में मैं डायरेक्ट क्वेश्चन और सीधे आंसर की बात करूंगा। सभी ऑप्शन को मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगा। चूंकि यह एक रिवीजन क्लास है तो अपन कम समय में ज़्यादा क्वेश्चनों को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और